नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। टोटल हम लोग 50 सवाल करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है यूनाइट अवेयर। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने। सेकंड नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोजे आंगचुक। ठीक है दोस्तों, दोजे आंगचुक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? तो दोजे आंगचुक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो केटू के ऊंचाई कितनी है, पहले तो आपको जानना चाहिए कि केटू की जो ऊंचाई है ये है 8611 मीटर। क्या है दोस्तों? 8611 मीटर ये केटू की ऊंचाई है। और केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो वो बने हैं शहरोज काशिफ। कौन बने हैं दोस्तों? शहरोज काशिफ जो है ये केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर। ठीक है, अरमाने गिरिधर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं। अरमाने गिरिधर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो ये है डॉक्टर फिरदौस कादरी। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अमजद साकिब। ठीक है दोस्तों, यानी 2 लोगों को दिया गया है एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार। किनको किनको? तो डॉक्टर फिरदौसी कादारी, ठीक है, मोहम्मद अमजद साकिब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल कि पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है। तो ये हुआ है दानापुर। ठीक है, याद रखिएगा कि पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन तक हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। ये किया गया है ताजिकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, यानी कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? ताजिकिस्तान में। नेक्स्ट 8 नंबर कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे हम लोग 9 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है। 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो ये केरल को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? केरल को। यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। तो ये क्या है? बिहार। ठीक है, बिहार ने, यानी बिहार भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर सवाल कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो यह स्थापित की जाएगी दोस्तों गोवा में। ठीक है, यानी कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
12 नंबर सवाल। तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? ये था हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, यानी कि 28 जुलाई को क्या मनाया गया था? हेपेटाइटिस दिवस। यानी 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वो राजस्थान के। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है हाल ही में, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। कौन? तो कल्याण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल कि फीडे शतरंज दिवस कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं जैन क्रिस्टोफ। कौन बने हैं दोस्तों? जैन क्रिस्टोफ जो है ये फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टाइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो ये है मेरे दोस्त विजय केशव गोखले। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टाइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो विजय केशव गोखले। नेक्स्ट है 16 नंबर कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये है पायल कपाड़िया। ठीक है, याद रखिएगा कि पायल कपाड़िया जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो पायल कपाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने है। 17 नंबर सवाल कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो वो है विराट कोहली। ठीक है, याद रखिएगा कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बजरंग पूनिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल जो मिलान करने वाला है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए प्रहलाद जोशी क्या है? आपको पता होना कि प्रहलाद जोशी जो है ये कोयला एवं खनन मंत्रालय है। ठीक है, यानी कि सी का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ए को पकड़ लीजिएगा तो बाकी भी पकड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सी का 1 बोले हम। ठीक है, सी का 1 किस में है? तो सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। जिसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रहलाद जोशी जो है वो कोयला एवं खनन मंत्रालय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी में 1 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ 1 है सी का। ठीक है, आप मिलान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल भी देखिए मिलान करने वाला है। 20 नंबर सवाल है कि खिलाड़ियों और उसके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। देखिए अवनी लखेरा जो है ये शूटिंग से संबंधित है। याद रखिएगा कि अवनी लखेरा जो शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतल जो है ये जैवलिन थ्रो से है। क्या है दोस्तों? ये सब जितने भी खिलाड़ी आप देख रहे हैं ये सब पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है। कौन सा ओलंपिक है? टोक्यो पैरालंपिक। एक टोक्यो ओलंपिक है, एक टोक्यो पैरालंपिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अवनी लखेरा शूटिंग से है, सुमित अंतल जैवलिन थ्रो से है, कृष्णा नागर जो है ये बैडमिंटन से है। ठीक है, और शरद कुमार जो है ये ऊंची कूद से है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 है, बी का 3। तो देखिए यहाँ पे बी का 3 मिल रहा है, ए का 4, ठीक है, बी का 3, सी का 1 मिल रहा है, सी का 1, ठीक है, और डी का 2, डी का 2, यानी कि शरद कुमार ऊंची कूद से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम जो मेंस के कोच कौन थे? तो ये थे ग्राहम रीड। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन या गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली ने शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू की है? दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल।
23 नंबर सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ये रहा है 142वां स्थान पर। याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 142 स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो किस योजना के तहत? तो ये वात्सल्य योजना के तहत। ठीक है, देखिए वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड की सरकार ने किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। किस योजना के तहत? तो वात्सल्य योजना के तहत। ठीक है, किसके द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है सुपेश पोर्टल। ठीक है दोस्तों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुपेश पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं कौन है दोस्तों? तो रजनीकांत। याद रखिएगा कि रजनीकांत जो है ये 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट 27 नंबर कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप, सबसे पहले जानेंगे डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो हाल ही में आयोजित यानी कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा है? ये रहा है FC गोवा। कौन रहा है दोस्तों? FC गोवा जो है यानी कि कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? FC गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो कला के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यानी कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस, फ्रांस में। अगर आपसे 2028 पूछे तो 2028 जो है, ठीक है, 2028 में कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा 2028 में। और 2024 में कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो पेरिस, फ्रांस में। ये 33वां है तो ये 34वां हो जाएगा। ठीक है, 34वां। और 32वां कहाँ किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है, जो हाल ही में 2020 में जो कोरोना कारण नहीं हुआ तो 2021 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो 33%। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेरे दोस्त दुबई में। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? ये क्या है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की जो स्थापना है ये कहाँ की है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? ये बन गई है प्रियंका मोहिते। ठीक है, यानी कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो ये है मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है
35 नंबर कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिगमो उत्सव। कौन सा उत्सव दोस्तों? सिगमो उत्सव मनाया गया है। यानी कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में सिगमो उत्सव यानी कि सिगमो त्यौहार मनाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम पर रखा गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। यानी ठीक है, यानी देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर है कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो ये था बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां जो G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा किया है? तो इबोला। ठीक है, याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को इबोला बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। कौन सा बीमारी? इबोला। नेक्स्ट है 39 नंबर कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो नौरा अल मतरोसी। ठीक है, यानी कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए नौरा अल मतरोसी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भुवनेश्वर। ठीक है, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में? तो भुवनेश्वर शहर में कचरे से उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है मेरे दोस्त। 41 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो यह फहराया गया है लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो लद्दाख में। ठीक है, अच्छा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है मेरे दोस्त? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट है 42 नंबर की भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र हेतु 3। अर्थात भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। याद रखिए दोस्तों, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 43 नंबर सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो INS राजपूत। ठीक है, यानी भारतीय नौसेना ने INS राजपूत को पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 को नामित किया है? तो आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट है कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है उत्तरी मैसेडोनिया को। ठीक है, नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। आपको पता होना चाहिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो नाटो का जो 30वां सदस्य बना है ये किसे बना है? तो ये उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जमुई में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया दोस्तों? जमुई में। यानी बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? जमुई। जमुई बिहार का जिला है। और बिहार में कितने जिला है टोटल? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों बिहार में? तो 40 लोकसभा सीट है बिहार में। नेक्स्ट है
कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 600 मेगावाट होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित, यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि नर्मदा नदी पर सवाल बन सकता है कि ओंकारेश्वर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 600 मेगावाट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नजला बोनदेत रमजाने। ठीक है, नजला बोनदेत रमजाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि 48 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल की हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों मेरे विजय गोखले। सॉरी, विजय गोखले नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर, देखिए सवाल क्या था, सवाल था कि 49 नंबर सवाल था कि हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो ये है इंदिरा नूई। कौन है दोस्तों? इंदिरा नूई जो है इन फुल फैमिली एंड आवर लाइफ फ्यूचर के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 50 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार से विजेता कौन है? तो ये मेगा पाटकर, ये भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, राजेंद्र सिंह, ये भी भारत के हैं। मारित निवाक, ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, सुमेघ सत्यार्थी, यानी कि चारों को दिया गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि चारों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सेट जो 5 है कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल कितना सवाल कर चुके हैं? 50 सवाल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।